जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेश यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने पाइथन के ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले हमें दो तीन बातें आप लोगों से शेयर करनी है। पहली तो ये कि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी डिले हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं आप सब लोगों से। इसके पीछे रीज़न ये था कि हमारे कुछ ऑफिस के हैवी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बट आज के लिए आज से हम जो है वीडियो कंटिन्यू डे बाय डे हर रोज नया वीडियो आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है पाइथन के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हम इंडियन मैप देख रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पाइथन के अंदर हम ये इंडियन मैप की इमेज देख के क्या करने वाले हैं। तो आज हम पाइथन की स्क्रिप्ट एक ऐसी बनाएंगे जिसकी मदद से हम इस इंडियन मैप को ड्रॉ करेंगे। अपने पाइथन के स्क्रिप्ट की मदद से इंडियन मैप ड्रॉ करेंगे। तो अब इसके लिए पाइथन के किस मॉड्यूल की नीड पड़ेगी, किस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, और कितना बड़ा कोड होगा या कोड छोटा होगा, या पाइथन के अंदर ऐसे कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इस मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलते हैं अपने पाइथन एडिटर के अंदर। यहाँ पे आ गए। देन यहाँ पे आने के बाद हमें दो काम करना होगा। सबसे पहले कि हम आपको एक कमेंट करके इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम किस मॉड्यूल की मदद से, पाइथन के किस मॉड्यूल या की मदद से हम इंडियन मैप को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो हमें किस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी कि हम उस स्क्रिप्ट को लिखें, देन हमारा मैप ड्रॉ होगा। तो उसके लिए उस स्क्रिप्ट का नाम है यहाँ पे स्केच पाई करके स्क्रिप्ट होती है पाइथन के अंदर। आप लोगों ने इसके ऊपर हालांकि काम किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो, बट जिन्होंने किया है उनको और अच्छे से समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी समझ में आएगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो पाइथन में इस तरीके से बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क परफॉर्म करा सकते हो। तो यहाँ पे जिस टास्क की बात करते हैं हम, हमारे पास टास्क है कि हमें इंडियन मैप प्लॉट करना है। तो ये मोस्टली जैसे 15 अगस्त आ गए या 26 जनवरी आ गई, उस दिन के लिए आपको अगर कुछ एक अपने स्किल को यूज करके कुछ नेशन के लिए बनाना है, इंडियन मैप बनाना है, इंडियन फ्लैग बनाना है, जो कुछ बनाना है, आप इन पाइथन के मॉड्यूल की मदद से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आप सब अपने एडिटर के अंदर आ जाना। मैं ऑलरेडी अपने एडिटर के अंदर हूँ क्योंकि मैंने एडिटर अपना खोल रखा है। अब पाइथन एडिटर, आप लोग जो एडिटर यूज करते हो आप उस एडिटर के ऊपर आके अपना ये स्क्रिप्ट लिखने का काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो टर्मिनल हमें यहाँ मिलता है पाइथन के अंदर, और हम इस टर्मिनल के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे किसको, स्केच पाई को। तो इंस्टॉल करने के लिए जो आपके पास हम आप जो कमांड पाइथन में होती है, PIP कमांड होती है, पिप इंस्टॉल स्केच पाई। ये पिप इंस्टॉल स्केच पाई करते ही आपके नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारे में ये कुछ इन वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या आ रही है, ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इट मीन्स कि हमारे में स्केच पाई जो पैकेजेस है वो हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ता है ऑलरेडी, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो जहाँ पे हमारे स्केच मॉड्यूल का स्केच पाई मॉड्यूल यूज करते हैं हम, तो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। आपके सिस्टम में ये वार्निंग नहीं आएगी, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो आप वहां से कर सकते हो। अदरवाइज पिप अन इंस्टॉल स्केच पाई करके आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कमांड फायर कर दिया, पिप पिप यहाँ पे अपन सेम रखते हैं, पिप अन इंस्टॉल, पिप अन इंस्टॉल इंस्टॉल स्केच पाई। अब जैसे मैं इसको करूंगा तो ये कमांड क्या करेगा कि जो हमारे पास स्केच पाई है उसको अनइंस्टॉल कर देगा। इसके लिए बोल रहा है कि क्या आप इस स्केच पाई को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो यस या नो करो। इसका शॉर्ट फॉर्म Y&AN के फॉर्म में दे दिया। तो जैसे आप Y प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या कर देगा, सक्सेसफुली इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जो कि हम पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। इस कमांड के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा था।
तो इसका मतलब हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, मैंने इसको दोबारा से अनइंस्टॉल किया ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये चीजें इंस्टॉल हो कैसे रही है। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा पिप इंस्टॉल स्केच पाई। जैसे स्केच पाई लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली यहाँ आ गया। यहाँ क्या आ गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल स्केच पाई का जो भी वर्जन है ये आ गया। तो अब हम आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अगर ये हमारे स्केच पाई को इंस्टॉल हो गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड को लिखना चालू कर देंगे, स्क्रिप्ट को अपने इस पाइथन एडिटर के अंदर। आप पाइथन वैसे तो आप लोग को आता होगा चलाने, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पाइथन के अंदर आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, देन यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट बना लेना, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना। हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है तो हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हमारा एक लेक्चर है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हो, हमने पूरा पाइथन के बारे में डिस्क्राइब किया हो कि हम पाइथन को कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इन चीजों को नहीं बता रहे हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा लेंदी हो जाए। तो हम यहाँ पे इन चीजों को नहीं कवर कर रहे हैं। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे चलाना है, इसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो बना हुआ है। आप वहां पे जाइए और उसको वॉच कीजिए, सारी चीजें वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो हम अब आगे स्क्रिप्ट लिखने की बात करते हैं और इंडियन फ्लैग ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कमांड लिखें फ्रॉम फ्रॉम स्केच पाई, इसका मतलब आपको पता होगा कि मैंने क्या किया है कि जो स्केच पाई लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से मैं किसको इंपोर्ट करूंगा, जो इसके फंक्शन है जिनकी मदद से हम इंडियन फ्लैग को प्लॉट करेंगे। तो हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम स्केच पाई इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको कर लिया, एक लाइब्रेरी नाम का इसका फंक्शन होता है और इसका शॉर्ट नेम मैंने लिब दे दिया, एज एक एलियास बना दिया लिब। एलियास क्यों बनाया मैंने, कि मुझे ये बड़ा लाइब्रेरी यूज ना करके मैं किसको यूज कर लूं, लिब को यूज कर सकता हूँ सिंपली। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक एलियास क्रिएट कर दिया। अब बात आती है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम स्केच पाई, यानी कि जो हमने अभी मॉड्यूल टर्मिनल पे जाके इंस्टॉल किया था पिप इंस्टॉल स्केच पाई, उस मॉड्यूल से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी। एक फंक्शन है, लाइब्रेरी एक बिल्ट इन फंक्शन है किसका, स्केच पाई मॉड्यूल का। और इस लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर भी मतलब बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होंगे। तो हम उनकी मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे इंडियन फ्लैग को। अब अगर हम सिंपल बात करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ओबीजी मतलब हो गया ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा लीव डॉट लगाते ही देखो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन आ गए किसके, लाइब्रेरी स्केच पाई जो मॉड्यूल है इसके अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास सारे बिल्ट इन फंक्शन आ चुके हैं। तो आप अलग अलग फंक्शन को यूज करके आप देख सकते हो कि इनसे क्या चीजें बन सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंडियन फ्लैग बनाना। तो हम यहाँ पे यूं किए, फ्लैग एक फंक्शन है, जो हमें ये नहीं समझना है कि ये बना कैसे रहा है, ये हम सिंपल इस पाइथन के स्केच पाई मॉड्यूल की मदद से काम कर रहे हैं। अगर आपको ये स्केच पाई जो मॉड्यूल है इसके अंदर जो फ्लैग फंक्शन है, फ्लैग फंक्शन के अंदर बैकएंड में सारी कोडिंग चल रही है। आपको बैकएंड में इन चीजों के ऊपर जो अभी हम बना रहे हैं, यहाँ पे तो हमको सिंपल लाइब्रेरी और फंक्शन को देखना है। बैकएंड की कोडिंग आपको नहीं समझना, बैकएंड में कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर आपको समझना है तो आप उसके लिए चाहिए बहुत सारे आप रिसोर्सेस हैं, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे तो हम सिंपल फ्लैग ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओबीजे डॉट लगा के यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आता है क्या। देखो यहाँ पे ड्रॉ FN आ रहा है, ड्रॉ आ रहा है, तो अपन ड्रॉ पे जाते हैं। ड्रॉ पे गए अपन, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका है, इस स्क्रिप्ट के ऊपर फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर दो, तो फाइल का नेम हमने इंडियन मैप बना रखा है, तो ये आ गया। जैसे इसको हमने रन किया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन मैप हमारे पास प्लॉट होके आ जाएगा। अभी ये आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन मैप यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया बनना। ये देखो इंडियन मैप हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, पाइथन टर्टल ग्राफिक्स है, पाइथन के टर्टल मॉड्यूल भी है, आप उससे भी देख सकते हो। तो ये इंडियन मैप यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। अब अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ स्क्रिप्ट को। अभी यहाँ पे देखना पॉपअप में एक GUI आएगी, देखो यहाँ पे ये बना रहा है इसको इस तरीके से, कोड बैकएंड में चल रहा है और हमारे पास इंडियन मैप बन रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन चीजों को, और आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो कोड बहुत शॉर्ट कोड है,
तो कभी भी आप इस तरीके से कुछ अच्छी चीजें बनानी हो तो आप यहाँ पे स्केच पाई मॉड्यूल की मदद से बना सकते हैं। स्केच पाई मॉड्यूल के अंदर और भी सारी चीजें हैं। एक तो मैंने आपको मैप के बारे में बता दिया। दूसरा, अगर आप चाहते हो इस मैप के ऊपर, यहाँ पे हम चाहते हैं मैप के ऊपर हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फोटो आए, तो उसकी भी हम इमेजेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है lib.apj करके। जैसे मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब दोबारा मैं इसको रन करूंगा तो आप इसको जाके यहाँ पे पॉपअप आएगा, जो भी यूआई बन के आएगी आप देख सकते हो। पहले तो ये क्या बन रहा है, इंडियन मैप बनेगा, देन इसके बाद इसके अंदर इमेजेस बनने चालू हो जाएंगी। तो ये इतने बड़े मतलब एक इम्पोर्टेंट कह लो आप, कॉलेज अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो उनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है ये, कि आप अगर स्केच पाई लाइब्रेरी के बारे में जानते हो तो एक अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो इनसे। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत हमारे पास यहाँ पे बन चुका है ये। इंडिया का मैप आ गया और कलाम साहब की इमेजेस आ गई, ये आप देख सकते हो। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एक स्केच फाइल लाइब्रेरी उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पाइथन अगर आपको आती है तो आप बहुत बड़ी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत बड़े टास्क को आसानी से कर सकते हो। पाइथन के अंदर कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, आप बहुत इजी वे में सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जावा के अंदर या आर के अंदर, बाकी अदर और भी हमारे पास टेक्नोलॉजी हैं, तो उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो पाइथन है काफी इजीली हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड टास्क को कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जो लाइब्रेरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपके लिए एक टास्क है कि जैसे मैं यहाँ पे लिव डॉट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैग बन गया, यहाँ पे बीटीएस आरजेडी ये और ये सब आपको यूज करने हैं फंक्शन, और यूज करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने इन सारे फंक्शन से क्या क्या नई नई इमेजेस आपने बनाई है। तो वो सारा आपका टास्क है, आप मुझे बना के दिखाओगे। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है तो आप कमेंट करो, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट करो, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व कराएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ अपने पढ़ाने की टेक्निक में चेंजेस करना चाहिए तो आप बेझिझक होके कमेंट डालें, ताकि मैं अपने टेक्निकल स्कूल टीचिंग स्किल्स को और ज्यादा बेटर वे में इम्प्रूव कर पाऊंगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से अच्छी समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं फिर अपन अगले नेक्स्ट बैच में।